हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असैसिन्स ब्रदर के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था सीएन ईवो को मॉल में शॉपिंग करने के लिए ले जाता है, जहां शॉपिंग ख़त्म होने के बाद सीएन ईवो से पूछता है कि उसने गाना गाना कहाँ से सीखा। पर बाद में उसे ये रियलाइज़ होता है कि ईवो को आवाज़ अच्छी होने के बावजूद भी गाने का पैशन नहीं है। वो तो बस तब गाता है जब उसे गाने के लिए कहा जाता है। ये समझ आते ही सेन को काफ़ी सारे जवाब मिल गए। साथ ही उसके दिमाग में बहुत सारे नए सवाल भी उठ गए। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो सेन ने वो चीज़ें सीधा उनके एड्रेस पर डिलीवर करने के लिए कहा। साथ में उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी किया। बहुत देर हो चुकी थी, तो सेन ने सोचा कि आज का डिनर बाहर ही करना चाहिए। ईवो भी बहुत थक चुका था, तो दोनों अभी फूड कोर्ट में गए। सेन ने बालकनी के नज़दीक वाला टेबल चूज़ किया, जहाँ पर 4 चेयर रखी हुई थी। वो दोनों 2 चेयर पर बैठ गए और बाकी 2 बाजू के टेबल वाले उठा कर ले गए, जिससे अब सेन और ईवो रेलिंग की तरफ मुँह करके अकेले ही वहाँ पर बैठ गए। ईवो बहुत भूखा था और वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अभी भी पूरे एटिकेट्स के साथ खाए, आराम से, जैसे कि सेन ने उसे सिखाया था। सेन ने कुछ भी नहीं कहा, पर वो खुश था कि वो उसकी सारी बात सुनता है, समझता है और उसे फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। रात की चांदनी आंखों को बड़ी सुहानी लग रही थी। सेन बाहर देख रहा था, अंधेरे में जगमगाते शहर से ऊपर आसमान की तरफ कुछ सोच रहा था। फिर उसने ईवो की तरफ देखा, जिसका खाना ख़त्म हो चुका था। मतलब उसने बिना देखे सब कुछ निगल लिया था। सेन को कहीं ना कहीं ये अच्छा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर खुश था। अभी ईवो ने भी उस तरफ देखा, खाली आसमान की तरफ। वो अभी बहुत दूर था, उस जगह से जहाँ से वो आया था। सेन सोचने लगा कि क्या सोच रहा होगा, पर अगले ही पल उसने खुद के बारे में सोचा। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? वो चाहे जो सोचे, मुझे क्या परवाह। सेन, अगर मेरे अंकल यहाँ आए तो? अचानक से ईवो बोल पड़ा। सेन ने कहा, वो नहीं आएंगे। ईवो ने कहा, अगर आ गए तो सेन ने कहा, तुम अब मेरे साथ हो, तो तुम डर क्यों रहे हो? सेन ने अपना बचा हुआ जूस ख़त्म किया। फिर पूछा, क्या तुम उनसे नफ़रत करते हो या डरते हो? ईवो ने जवाब दिया, डरता हूँ ना, दोनों भी। सेन ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें मारते थे? ईवो ने कहा, वो बहुत डरावने दिखते हैं। उसकी उसकी आंखें भी बहुत डरावनी है, पर जब वो मुस्कुराते हैं तब तो वो और भी क्रीपी बन जाती है, जैसे कि वो मुझे खा ही जाएंगे। मैंने हमेशा वहाँ से भागने की कोशिश की, पता नहीं क्यों मेरी एंजल जैसी माँ को उनके जैसा भाई मिला, पर मैं तब तो नहीं भाग पाया जब मेरे माँ बाबा गुजर गए थे, और इसलिए मुझे उनके साथ उसी घर में रहना पड़ा। सेन ने उस जगह जाकर भी देखा था और वो जान गया था, वो लोग, वो जगह किसी गटर से कम नहीं है, गंदी, बदबूदार। उन झुग्गियों में सारे लोग ऐसे रहते थे जिनके पेट उनके हाथ पर पलते थे। मतलब वो दिन भर काम किया करते थे और तब जाकर उन्हें खाना मिलता था। लगभग सभी लोग पास ही के बन रहे एयरपोर्ट पर काम किया करते थे, जहाँ काम करने के लिए खाली दिमाग और हाथी की ताकत चाहिए थी। गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, न कभी उन्हें इंसान समझा, और ना ही इन लोगों ने कभी इंसान बनने की कोशिश की। ऐसे लोग जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, शायद से उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो किस देश में रह रहे हैं, और उन्हें परवाह भी क्यों हो। उन्हें तो बस इतना पता है, सुबह से शाम तक काम करना है, नगद पैसे लेने हैं और फिर ऐश करनी है। न कानून का डर, न चिंता। उन्हें तो बस पैसे कमाने हैं, तरीका चाहे जो हो। और यही माहौल होता है जो गुनहगारों को पालता है। भूख, ऐसी चीज़ जो हर किसी को हर काम करने पे मजबूर कर दे।
ये जगह जो चोर उचक्के, खूनी, लुटेरे पैदा करती है, ऐसे लोग पैदा करती है जिससे समाज को खतरा हो। बड़े बड़े गुंडे जवान लड़कों को उठाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, और जो मासूम ईबो के जैसे गुंडा नहीं बन सकते, वो बस मुस्कुराते रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। उन्हें परेशान किया जाता है, उनसे वो सब करवाया जाता है जो भी उन गुंडों को चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं और ईबो जैसे कुछ भी नहीं कर पाते, वो अपने लिए भी खड़े नहीं हो पाते, पर उन्हें तकलीफ़ होती है। उनके अंदर इतनी आग होती है कि अगर एक चिंगारी भी पड़ जाए तो वो जलाकर राख भी कर सकते हैं, पर अगर एक काम की चीज़ सिखाई जाए तो वो इंसान भी बन सकते हैं। सियन ने गहरी सांस ली, फिर पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन था? मैं, माँ, बाबा और अंकल, आंट और एक बड़ी बहन भी थी जो हमारे पास ही रहते थे, ईबो ने जवाब दिया। तो सियन ने पूछा, उन्हें क्या हुआ? सियन क्यूरियस तो था, पर उसने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। ईबो ने जवाब दिया, मेरे पापा पोर्ट पर काम किया करते थे और माँ भी यहाँ वहाँ काम करके थोड़े ज़्यादा पैसे जोड़ने की कोशिश करती थी। सब कुछ टेम्पररी था, पर मेरे अंकल कुछ भी नहीं किया करते थे, वो बस शराब पीते थे और जुआ खेलते थे। कभी कभार कुछ लोग हमारे घर पर तोड़ फोड़ करके जाते थे। अंकल की वजह से वो दीवार तोड़ते और कभी मेरी बहन, आंट या फिर माँ को उठाकर ले जाने की बात करते। मेरे अंकल ने कहा कि मेरे पापा से पैसे मांगो, और मेरे पापा ने पैसे दिए भी, ये सोचकर कि अब वो हमें तंग नहीं करेंगे, पर पैसे बहुत ज़्यादा थे और इसी वजह से हमेशा मेरे पापा और अंकल में झगड़े होते थे। पर अंकल हमेशा से ही बहुत ताकतवर थे। एक बार जब मेरी आंट और बहन घर से बाहर थे, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उस रात मेरी आंट मेरी बहन को लेकर घर छोड़कर चली गई और अंकल अकेले रह गए। तब से तो वो और ज़्यादा शराब पीने लगे, कभी कभार मेरी माँ को भी मारने लगे। हमारा घर भी वो जुए में हार गए। ईबो ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही है। आंखें भी थकी हुई, बेजान सी मालूम पड़ रही थी। पर सियन चाहता था ईबो आगे भी बोले, सब कुछ बक दे जिससे उसे हल्का महसूस हो, बेहतर महसूस हो। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उगल दे। और ईबो ने भी यही किया। वो आगे बताने लगा, धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती गई। एक दिन मेरे पापा गायब हो गए। लोग बातें करने लगे कि वो लोग मेरे पापा को उठा कर ले गए। उस रात मेरी माँ बहुत रोई। देर रात जब मैं रो रो कर थक कर सो गया, अचानक से मेरी नींद टूटी। मैंने देखा मेरी माँ मुझे हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। बाहर बहुत सारे लोग थे और कह रहे थे कि उन्हें एक बॉडी मिली है और वो मेरे पापा की है, उन्हें मार डाला था। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ चला गया था। पर इसके बाद भी उनके अटैक कम नहीं हुए। सब कुछ पैसे के लिए था। जब भी कभी ऐसे लोग हमारे घर पर आते, मेरी माँ मुझे लेकर कोने में छुप जाया करती। वो लोग आते, घर में तोड़ फोड़ करते और चले जाते। फिर अगले दिन वापस आते, हम फिर से छुप जाते। एक दिन वो लोग अंकल को भी लेकर आए और जब हम लोग उन्हें नहीं मिले तो वो लोग अंकल को पीटने लगे। तब अंकल ने हमें ढूंढा और खींचकर उनके सामने ले गए। उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा, मुझे भी। उन्हें लगा मेरे पापा हमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गए होंगे और उन्हें वो चाहिए थे। वो हमें धमकियाँ दे रहे थे। उस रात मेरी माँ रात भर रोती रही, अगले दिन भी। और जब उनका रोना बंद हुआ तो वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी बन गई थी। उनकी मुस्कुराहट, वो छुप गई थी, बस बुत बनकर खड़ी थी। मुस्कुराती नहीं थी, रोती नहीं थी, खाती नहीं थी। फिर अगली रात मेरी माँ ने मुझे छुपने के लिए कहा, पर वो खुद नहीं छुपी। और जब वो लोग गए तो मैंने अपनी माँ को ज़मीन पर देखा।
तो मैं उन्हें सहारा देकर बेड पर ले गया। उस दिन मैंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। आखिरी बात बोलते हुए इबो की आंखें भर आई थी। उसका चेहरा, आवाज़ दोनों भी बदल गए थे, बिल्कुल खाली हो चुके थे, जैसे कोई अडल्ट बात करता है। लोग धूप में बाल सफ़ेद करके बड़े नहीं होते, उनके एक्सपीरियंस उन्हें बड़े करते हैं। इबो आगे बताने लगा, अंकल ने मुझे भी बेचना चाहा, उन लोगों ने मुझे नहीं खरीदा। उस वक्त ये बार ओनर आया जिसने मुझे पैसे देकर खरीद लिया और अपने बार में ले गया काम के लिए। चीज़ें ऐसी ही चलती रही और भी ज़्यादा खतरनाक होते गए। इबो अब टूट चुका था। वो कहने लगा, मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहता सेन। इबो कांप रहा था, जैसे किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो। बाहर से आदमी चाहे जितना सख्त दिखता हो, पर जब दिमाग अपने पे आता है तो आदमी के हाथ पांव तक नहीं चल पाते। वो नहीं आएंगे, अगर आ गए तो मैं उन्हें मार डालूँगा। कहते हुए सेन ने इबो के हाथ पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां जो कांप रही थी वो अब रुक गई थी। इबो दुखी था, उदास था, पर रो नहीं रहा था और इससे सेन को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सेन समझ पा रहा था पास्ट ऐसा ही होता है, शायद उसका भी था, पर उसे लोगों को कंफर्ट करना नहीं आता। उसने डर को डरा कर ही जीता है। इबो ने सेन की तरफ देखा, एक दुख भरी मुस्कुराहट के साथ। वो उदास है, परेशान है, ये समझने के लिए उसके आंसू नहीं चाहिए थे, क्योंकि इबो कह रहा था, अगर तुम्हें वो दिखे तो प्लीज़ उसे मार डालना। शायद इबो को तो पता भी नहीं होगा मौत क्या होती है, कैसी होती है, लोगों को मारना कैसा होता है, और वो इन बातों को जानना भी नहीं चाहता। सेन ने बस इतना जवाब दिया, हाँ ऐसा ही होगा। कुछ देर तक ठंडी हवाएं चली। सेन के बाल हवा में उड़ रहे थे। सेन ने अब पानी का एक गिलास मंगाया इबो के लिए, और साथ में ये भी नोटिस किया कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। जहाँ पर ज़्यादातर कपल्स है, हर तरफ कपल्स ही कपल्स दिख रहे थे। वो लोग डिनर करने के लिए बाहर आए थे अपने लव्ड वन के साथ, और सेन को ये सब क्रीपी लगता था। महंगे महंगे कपड़े, जगमगाती ज्वेलरी, चेहरे पर मुस्कुराहट, सब कुछ बनावटी, बनावटी लोग, बनावटी ज़िंदगी। सेन को लगा उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। अब तो ये डेटिंग स्पॉट बन गई थी और वो यहाँ पर सूट नहीं हो रहे थे, शायद से। वो दोनों इसके बाद सीधे घर चले आए, फ्रेश हो गए और सोने के लिए चले गए। सेन ने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए और इबो ने भी। सेन भूल गया इबो सेन के सामने ही चेंज कर रहा है और सेन उसे देखे जा रहा है। उसका दिमाग तो कहीं और ही दौड़ रहा था। कितना दुबला पतला है और इसने कितना दर्द झेला है। क्या हमें किस्मत ने जोड़ा है? पर कैसे? ज़रा देखो तो उसे, ये तो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। और मेरी तरफ देखो, क्या मैं इसे नई ज़िंदगी दे सकता हूँ? क्या मैं इसके दिलो दिमाग पर जो गहरे घाव बने हैं उन्हें मिटा सकता हूँ? इसकी यादों से वो सारे घाव हटा सकता हूँ? सेन के ख्यालों की चैन तो तब टूट गई जब इबो ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके कपड़े बदल कर हो गए थे और इधर सेन अपनी नज़रें फेरते हुए सोच रहा था, हाँ मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। क्या? सेन ने पूछा। इबो ने कहा, शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए, मुझे ये सारे तोहफे बहुत पसंद आए। इबो हमेशा की तरह मुस्कुराया। आज अपनी कहानी बताकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हुए सेन उस रूम से चला गया। फिर एक छोटी सी बालकनी में आ गया, अपनी सिगरेट जलाई और फिर से ख्यालों में खो गया। क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ? मुझे उसके साथ इतना जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस तो दुखती नस होते हैं। जितना आप किसी की केयर करोगे
उतना ही हर्ट होगे। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मुझे मेहनत करनी पड़ती है इमोशंस फील करने के लिए। सेन ने रेलिंग पर जो अपना हाथ पकड़ा था उसकी ग्रिप बहुत ही टाइटली पकड़ ली थी। तभी पीछे से ईवो आते हुए बोला, सेन, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? चलो सोने के लिए। ये चैन से बैठने नहीं देगा। जब सुकून था तभी अच्छा था। ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर कलेश करने की? मैं एक पल में तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। सेन सोचने लगा, पर जवाब दिया, हाँ, आ रहा हूँ। सेन को तो पता ही नहीं था इससे पहले वो कितना अकेला था। आज का दिन बहुत लंबा था। बहुत सारी चीज़ें हुई और दोनों भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। सेन ने नया ब्लैंकेट खोला, ईवो को दिया, खुद पुराना ब्लैंकेट लेकर बेड पर लेट गया, ईवो की तरफ पीठ करके। उसका ब्लैंकेट उसकी पीठ को पूरी तरह से ढक नहीं रहा था और ईवो की नज़रें सेन की पीठ पर ही थी, जहाँ ईवो ने पहली बार सेन को देखा था। वो स्ट्रॉन्ग बैक ईवो को तब भी सेफ लग रहा था और अब भी सेफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत आराम से। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सेन ईवो की तरफ मुड़ते हुए बोला। हाँ? ईवो ने चौंक कर कहा, नहीं। सेन ने ईवो को सर से लेकर पाँव तक निहारा। कहते हुए वो वापस से करवट बदल कर पहले की तरह सो गया। वो अचानक से क्यों बोल पड़ा? ईवो कंफ्यूज होकर सोचने लगा। हाँ, मेरे हाथ, वो इसके पास कैसे गए? क्या मैंने उसे टच किया? हाँ। ईवो ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और जल्दी से करवट बदल ली। इधर सेन सोचने लगा, ओह मैन, मुझे सोते वक्त तो थोड़ा आराम दो। ये इतना क्यों हिल-डुल रहा है? क्या मुझे शांति से सोने को भी नहीं मिलेगा? सोचते हुए सेन ने अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।